हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं पूरा नहीं बताया था आपको। बोला था कि इसको आप लोग घर पे सॉल्व करिए। अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग अभी देख लो, आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला था कि मोल कॉन्सेप्ट से एक बार सॉल्व करिए, एक बार किससे सॉल्व करिए, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। क्या देखते हैं बताइए? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस हो जाता है। क्या हो जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा AgNO3 किससे रिएक्ट कर रहा है बताइए? AgNO3 HCl से रिएक्ट कर रहा है, जो कि क्या बना रहा है बताओ? क्या बना रहा है? AgCl प्लस क्या बना लेगा बताइए? AgCl प्लस क्या बना लेगा? HNO3 प्लस HNO3 बना लेगा। क्लियर? और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑलरेडी क्या है? बैलेंस है। आप एक बार चेक भी कर लीजिए। देखिए, Ag एक है, Ag एक है। ठीक है, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। क्लियर? हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है। ऑलरेडी क्या है? ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? नंबर ऑफ मोल निकालना है। ठीक है, अब देखो 1 1 1 कुछ नहीं लिखा है, मैं आपको बताया हुआ था कैसे निकालना है। ठीक है, अगर लिमिटिंग रिएजेंट आपको नहीं आता है तो एक मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ और बाकायदे टाइटल में लिखा हूँ उस पर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, आप लोग वीडियो जाकर देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट सीखे आप नहीं समझ सकते अभी के क्लास, मुझे पता है। डायरेक्टली आप आओगे मेरे क्लास में तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होने वाली है, इसलिए आप थोरोली वीडियो देखिए। क्लियर? अब देखिए, आपको मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, AgNO3 का आपको मोल निकालना है तो कैसे निकालिएगा? गिवन क्या है आपका बताइए? 1.7 ग्राम AgNO3 दिया हुआ है। मतलब W क्या कर देंगे? M कर देंगे तो N निकल जाएगा। मतलब 1.7 डिवाइडेड बाई मोलर मास किसका? AgNO3 का। कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ? 0.01 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 0.01 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें देखिए, HCl का HCl गिवन है। ठीक है, 5N HCl सॉल्यूशन गिवन है। N क्या होता है? N क्या होता है? नॉर्मलिटी। और 100 ml वॉल्यूम गिवन है। तो इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल। इसका भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? N फैक्टर इनटू, बताओ। अरे यार, एक्चुअली में नंबर ऑफ मोल क्या होता है? मोलारिटी इनटू क्या होता है बताइए? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें होती है? लीटर में। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, यहाँ n फैक्टर से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मलिटी मोलारिटी में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स नॉर्मलिटी इक्वल टू n फैक्टर इनटू m होता है। मतलब नॉर्मलिटी जो होता है दैट इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी होता है। ये मैं आपको बहुत बाकायदे अच्छे से बताया हुआ हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो, ध्यान दो। इसमें क्या होगा बोलो? 5 इंटू 1 इंटू, और ये कितना गिवन है? वॉल्यूम 100 ml वॉल्यूम गिवन है, लेकिन किस में रहता है? लीटर में रहता है। तो क्या करना है? 100 डिवाइडेड बाई 1000। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और ये कितना आ गया? 0.5 आ गया। मतलब ये HCl का मोल कितना आ गया? 0.5, और इसका मोल कितना आ गया? 0.1 आ गया। ठीक है, तो आपको बताया हुआ हूँ किससे डिवाइड करते हैं? स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 1 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे छोटा होगा वो क्या हो जाएगा? LR। क्या हो जाएगा? LR। और ये क्या हो जाएगा बताइए? ER। इसको मैं इसके बाद मैं आपको बकायदे बहुत अच्छे से बताया हुआ हूँ। x क्या करते हैं? घटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं? x माइनस 0.01 इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.1। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये x होता है 0.1 हो जाएगा। हम लोग को इसी से मतलब है। किससे? AgCl से। क्यों? क्योंकि AgCl का क्या निकालना है आपको? अमाउंट निकालना है। दैट मीन्स मास निकालना है। तो कैसे निकाल लोगे? ये नंबर ऑफ मोल आप निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, तो हम लोग वेट निकाल सकते हैं कि नहीं? AgCl का कितना हो जाएगा? फॉर्मूला मैं बताया हूँ, N इक्वल टू होता है W बाई M, और M W इक्वल टू क्या आ जाएगा? N इंटू M। ठीक है, मतलब वेट जो है वो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलारिटी, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या हो जाएगा? मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या हो जाएगा? मोलर मास। W इक्वल टू N इंटू M होता है। दैट मीन्स
जो वेट है वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इनटू उसकी मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल आपको पता है कितना है 0.1 और मोलारिटी किसकी AgCl की कितनी हो जाएगी AgCl की हो जाएगी आपकी मोलारिटी 143.5। तो ये जब कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 1.45 ग्राम आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा वेट ऑफ AgCl आपका आ जाएगा 1.435 ग्राम। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट से बताए मोल कॉन्सेप्ट से। इसके बाद हम लोग समझते हैं, चलिए देख लेता हूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं आपको। चलिए जगह बहुत है। अब हम लोग समझेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। हम लोग क्या समझेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अब देखो इसमें सबका इक्विवेलेंट क्या होता है इक्वल होता है। मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से बताया हूँ, एक बार वीडियो अच्छे से देखिए। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में देखो इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 इक्वल होगा देन इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल होगा देन इक्विवेलेंट ऑफ AgCl। ये सब क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, अब इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं सबके। इसके इक्विवेलेंट कितने आएंगे 0.01 ही आएगा। एक बार आप लोग इसको निकालिएगा, फॉर्मूला में बता देता हूँ। n फैक्टर इनटू क्या होता है W/m, मतलब नंबर ऑफ मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाता है इक्विवेलेंट निकल जाता है। ये मैं फॉर्मूला भी आपको बकायदे अच्छे से बताया हुआ हूँ। क्लियर, तो ये सब समझ में आपको आ जाना चाहिए। तो फॉर्मूला यूज करेंगे n फैक्टर इनटू W/m। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे n फैक्टर इनटू W/m फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो n फैक्टर होगा AgNO3 का कितना होगा 1 इनटू हम लोग ऑलरेडी इसका नंबर ऑफ मोल निकाले हुए हैं, तो कितना हो जाएगा 0.01 क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट हो जाएगा किसका AgNO3 का। क्लियर, अब इसका देखो इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो जाएगा बताइए। इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो जाएगा बोलो। इसमें तो क्वेश्चन में गिवन है नॉर्मलिटी और वॉल्यूम गिवन है। तो इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। क्या होता है इक्विवेलेंट, ये तो और आसान हो गया। कितना हो जाएगा 5 × 100 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, 00 ये हो गया 0.5। कितना हो गया 0.5। और इसका देख लो इसका कितना हो जाएगा बताओ AgCl का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलिए। इसमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है HCl का, हाँ AgCl का आपको क्वेश्चन में गिवन है मास। क्या गिवन है मास गिवन है। तो इसका बताइए कितना हो जाएगा। इसका भी सेम हो जाएगा कितना 0.01। क्योंकि इसमें भी फार्मूला वही लगेगा n फैक्टर इनटू W/m, मतलब नंबर ऑफ मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल तो पहले ही निकाले हुए हैं। कितना आया बताइए 0.01 आया हुआ है। क्लियर, 0.01 आया हुआ है इनटू नंबर ऑफ इनटू n फैक्टर कितना हो जाएगा AgCl का। AgCl क्या होता है बताइए एसिड होता है, तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, चाहे हम लोग एसिड से नहीं निकालेंगे आयन से निकाल लीजिए, Cl का -1 होता है। क्लियर, तो ये आपका क्या हो जाएगा n फैक्टर इसका 1 हो जाएगा। दैट मींस इसके मोल कितना हो जाएंगे इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे 0.01। अब इसमें सबसे छोटा कौन है बताओ इक्विवेलेंट इसका है। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे AgNO3 का इक्विवेलेंट छोटा है, तो यही क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। दैट मींस इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 कितना हो गया 0.01। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लिए तो अब तो कर लोगे ना। अरे जब हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लिए तो क्या निकालना है वेट निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताइए। यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल। कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल बताओ कितना हो जाएगा बोलो। n फैक्टर से डिवाइड कर दोगे किसको इक्विवेलेंट को n फैक्टर से डिवाइड कर दो। तो n फैक्टर कितना है AgNO3 का 1 होता है। डिवाइड करोगे 1 से तो क्या हो जाएगा सेम एज इट इज आ जाएगा कितना 0.01। ठीक है, अब फार्मूला कौन सा यूज कर लोगे W/m, मतलब मोलार ये जो है m मोलर मास से जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका जो W है निकल जाएगा। कितना निकलेगा सेम निकलेगा
AgNO3 जो है इसका निकल जाएगा मास आपका कितना, AgNO3 का नहीं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अभी AgCl का मास निकालना है। देख लो एक बार किसका निकालना है, AgCl का मास निकालना है। तो इसका भी मोल हम लोग निकाले हुए हैं कितना, 0.01। ठीक है, कितना है, अरे भाई देखो ध्यान से देखो, ये LR है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, 0.01 ही होगा। तो जब इसका इक्विवेलेंट 0.01 आ गया तो नंबर ऑफ मोल भी कितना आएगा, 0.01 आएगा। और जब मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, इसके मोलर मास से, तो क्या आ जाएगा, W आ जाएगा किसका, AgCl का कितना आ जाएगा, 101.345 ग्राम। सेम आंसर आ जाएगा कौन सा, सेम आंसर यहाँ मैं बताया हूँ, यहाँ पे देखो सेम आंसर आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट से भी। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। चलिए होप से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा उतना साफ वीडियो नहीं बन रहा है, उतना साफ वीडियो नहीं बन रहा, थोड़ा अभी अंधेरा हो गया है बारिश की वजह से ही। लेकिन ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से बहुत ज़्यादा कि आपको अच्छे से कंटेंट दिया जाए। तो ये तो समझ में आपको यहाँ तक आ गया होगा, एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं दोबारा इसको वीडियो बनाऊँगा। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में जो मास आएगा किसका, AgCl का कितना आएगा, 1.435 ग्राम। दोनों केस में क्या आएंगे, सेम ही आएंगे दोनों कॉन्सेप्ट में। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, अगर आपको थोड़ी भी डाउट है तो क्लियर हो जाएगी आपकी डाउट। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें 20 ml दिया है किसका, BaCl का 20 ml दिया है और 0.1 नॉर्मलिटी गिवन है। क्लियर, ये रिएक्ट कर रहा है किससे, Al2SO4 थ्राइस से, क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस AlCl3 बनाएगा। इसको सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें किससे, मोल कॉन्सेप्ट से, तो क्या करना पड़ेगा बताइए, मोल कॉन्सेप्ट से तो आपको सबसे पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट से आप लोग सॉल्व करिएगा, मोल कॉन्सेप्ट से आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी खुद से कोशिश कीजिए। मैं बता देता हूँ इसको किससे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको सिखा देते हैं कैसे बैलेंस करना है। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ठीक है, SO4 कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे SO4 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर, अब देखो यहाँ तक तो बैलेंस हो गया होगा। अब Ba देखो कितना हो गया, Ba वैल्यूम 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई। अब क्लोरीन कितनी हो गई, 3, यहाँ पे कितना हो गया, 6। ठीक है, बैलेंस नहीं हो रहा है क्या, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे BaCl2 होगा, माफ करना, BaCl2 छूट गया था। अब कितना हो गया, देखो क्लोरीन 6 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गया। क्लियर, चलिए अब इसको आप लोग मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करिएगा। मैं इसको बता देता हूँ किससे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। इसमें मैं आपको बताया था कि जो वॉल्यूम में किसमें गिवन है, मिली में गिवन है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इक्विवेलेंट को भी मिली में ले लेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2। ठीक है, और एक इक्विवेलेंट किसका है बताइए, एक इक्विवेलेंट है मिली इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 थ्राइस। क्या दिया हुआ है बताइए, इसमें हम लोग सबसे पहले इसका निकालेंगे इक्विवेलेंट, और कौन सा इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है किसमें, मिली में, तो दोनों का हम लोग मिली में ले लेंगे, आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको,
वॉल्यूम को आपको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लीटर में आपको चेंज नहीं करना है उसको, वॉल्यूम जो है उसको मिली में ही रहने दीजिए, क्लियर। तो मेरे कॉन्सेप्ट से चलिएगा तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने को मिलेगा। अब देखो इसमें क्या करना है, देखिए दोनों का पहला हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, जो छोटा होगा वही क्या हो जाएगा LR, और उसी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, क्लियर। तो LR और ER का कॉन्सेप्ट बताया हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट और ER होता है एक्सेस रिएजेंट। अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट में बताया हुआ हूँ, एक बार जाके देखिए रिएजेंट कॉन्सेप्ट, अच्छे से वीडियो पे क्लिक करिए, अच्छे से क्लियरिटी आपको आएगी सब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, LR इक्विवेलेंट ऑफ BeSCl, इसमें क्या क्या गिवन है, 20 ml दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 20 ml इंटू क्या लिख देंगे हैं 0.1, मतलब नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाता है, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाता है। फॉर्मूला ये मैं आपको बताया हुआ था। तो इसमें क्या कर देना है 20 इंटू 0.1, और इसमें क्या कर देना है बताइए, इसमें भी वही क्या क्वेश्चन गिवन है 30 इंटू 0.2, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 2। इसमें दोनों में छोटा कौन है बताओ, ये 2 है छोटा है और ये 6 क्या है बड़ा है। तो LR कौन सा हो जाएगा, ये LR हो गया और ये क्या हो गया ER हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया LR और ये क्या हो गया ER। तो इक्विवेलेंट हमारी निकल गई, इक्विवेलेंट ऑफ BeCl2 कितना निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताइए, लेकिन कौन सा निकला है, इधर ध्यान दो सब, यहाँ पे हम लोग किसका निकाले हैं, मिली का निकाले हैं, मिली इक्विवेलेंट निकाल दिए हैं। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ, इक्विवेलेंट ऑफ BeCl2 ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा 2 इंटू, अरे यार मिली निकाले हैं तो 2 आया है, तो इक्विवेलेंट ऑफ BeCl कितना हो जाएगा, अरे Cl2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब इसका हम लोग इक्विवेलेंट निकाल दिए तो नंबर ऑफ मोल में निकाल सकते हैं, कैसे बताओ, इक्विवेलेंट ऑफ इसका पूछा है बताओ BeSO4 का, BeSO4 का कितना आ जाएगा बताइए, ये भी हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा निकाले हैं, इक्विवेलेंट ऑफ BeCl2 का निकाले हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा ये भी बताइए, इक्विवेलेंट ऑफ BeSO4 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे किसमें बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट में, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, इक्विवेलेंट हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ मोल, तो n फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ मोल, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो n फैक्टर BeSO4 का कितना आ जाएगा बताओ, बोलो BeSO4 का कितना आ जाएगा, देखिए इसका n फैक्टर हो जाएगा, Ba पर +2 होता है, SO4 पर -2 होता है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा। n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ मोल n लिख दीजिए इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ 2 से 2 कैंसिल, n कितना आ जाएगा 10⁻³ ये आ गया आपका क्या, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, जो कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.001 आ जाएगा, ठीक है। देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं कैलकुलेशन। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और सीधा कर देता हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। चलिए आप लोग कैलकुलेशन देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग मोल निकाल लिए किसका, BeSO4 का नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। चलिए अब हम लोग नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। एक नया टॉपिक है और लास्ट टॉपिक चल रहा है, समझिए कि मोल कॉन्सेप्ट का, इसको डिस्कस कर। देखो ये लॉ है
लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ये जो मोल कॉन्सेप्ट का समझिए कि लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसमें 2-3 टॉपिक है जो कि हम लोग टॉपिक क्या 2-3 सब टॉपिक है, टॉपिक यही लास्ट है, इसमें 2-3 सब टॉपिक है। देखिए ये क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं इससे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ बच्चों को छूटे नहीं, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये अपने तरफ से मैं बता दे रहा हूँ। हो सकता है कि कहीं क्वेश्चन पूछ ही ले नीट या जेईई में या एग्जाम में पूछ ले, आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ। ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं या चाहेंगे तो नहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आइसोमॉर्फस सब्सटेंस फ्रॉम क्रिस्टल विच ऑल सेम साइज। इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो साइज होते हैं सेम होते हैं, क्लियर। इसमें जो साइज होते हैं सेम होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सेम साइज, और शेप भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। कैन ग्रो इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वन अनदर। मतलब कोई सॉल्यूशन है जिसमें साइज होंगी वो सब क्या होंगी, सेम होंगी, और शेप भी क्या होंगी, एक जैसी होंगी। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हो FeSO4 इंटू 7H2O, MgSO4 इंटू 7H2O, ZnSO4 इंटू 7H2O, ये सब क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिज्म वाले क्या है, आइसोमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, आइसोमॉर्फस सब्सटेंस। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोमॉर्फस सब्सटेंस। मान लीजिए आपको ऑप्शन में ये 3 गो गिवन है, ऑल ऑफ द अबव दे दे, तो क्या आंसर करोगे, ऑल ऑफ द अबव। तो ये याद करने वाला मेनली चीजें हैं। अब देखिए K2SO4 इंटू K2SO4 थ्राइस इंटू 2H2O, ये क्या होता है, क्रोमियम एलम होता है। क्या होता है, क्रोमियम एलम होता है, क्लियर। अब देखो इसमें K2CrO4, KMnO4, H2SO4, KClO4, K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 24H2O, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये क्या होती हैं बताओ, एमॉर्फस सब्सटेंस होती हैं। क्या होती हैं, एमॉर्फस सब्सटेंस। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कंप्लीटली रटने वाली चीजें हैं, इसमें मैं ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो बाकी देख लेता हूँ, बाकी कंक्लूजन इसका हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन चाहे कल मैं आपको बता दूंगा, मतलब आने वाले वीडियो में। थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो रहा है मेरे ख्याल से, साफ अभी इन्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा अंधेरा हो गया पूरा कम्प्लीटली, बारिश का मौसम है अभी तो दिख नहीं रहा है कम्प्लीटली। तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम लोग फर्दर एक और वीडियो सेपरेट बना देंगे और मूल कॉन्सेप्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। आप लोग भी बहुत बोर हो गए होंगे, 1-2-3 महीने से मूल कॉन्सेप्ट का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आगे हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे हम लोग पढ़े भी हैं। मेरे हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ 2 दिन 3 दिन गैप करके, और यूट्यूब पे अभी हमें ज़्यादा फायदा अभी थोड़ी है, यहाँ तो फ्री में ही पढ़ा रहे हैं, इतना आके चिल्ला रहे हैं, और रिस्पॉन्स भी आप नहीं दोगे तो कहाँ से मजा आएगा पढ़ाने में। आप समझ सकते हैं चीज़ें अच्छे से, तो रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए। थोड़ा सा एक अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए, दिखाइए कि हाँ भाई हम भी ग्रो करना चाहते हैं यूट्यूब पे, आप लोग को पढ़ाना चाहते हैं, एक बार सेवा का मौका दीजिए, हम लोग अच्छा जरूर करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और आप लोग थोड़ा सा प्यार सुने दीजिएगा तो हमारा और जो भी प्रोडक्शन है, समझ रहे हो ना, प्रोडक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी, मतलब आपको और अच्छे लेवल का हम पढ़ा सकते हैं, और मोटिवेट होकर थोड़ा और मेहनत करके आएंगे आपके लिए, और अच्छे से आपको हम डिटेल में समझाएंगे। तो उसके लिए तो आपको हेल्प करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि इसे फ्री में हम मेहनत करते रहें तो कोई नहीं करता, आपको भी पता है। चलिए खैर ठीक है, बहुत लंबी जर्नी है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग को धन्यवाद, और साथ जुड़े रहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखिएगा। ठीक है, जय हिंद, बाय।